बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर सही समझ आ गया होगा और आप लोगों ने उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर लिया होगा। आज हम उसी से रिलेटेड ही एक दो टॉपिक्स और कवर अप करते हैं और देखते हैं कि लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। एक क्विक रिव्यू ले लेता हूं मैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर हमने स्विंग को देखा था और स्विंग के अंदर हमने चेक बॉक्सेस को, रेडियो बटन्स वगैरह को देखा कि AWT के अंदर हम चेक बॉक्स को किस तरीके से कर रहे होते हैं और स्विंग के अंदर किस तरीके से इसको लिखते हैं, और इसी के साथ हमने रेडियो बटन्स को देखा। चलें देखते हैं कि चेक बॉक्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले आपने फ्रेम बनाया। फ्रेम किससे हमने डिनोट किया? जे फ्रेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। फ्रेम को आपने साइज सेट कर दी, लेआउट सेट कर दिया, विजिबिलिटी सेट कर दी। सबसे पहला काम आपने फ्रेम से कंप्लीट कर लिया। अब इस फ्रेम को बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है इस फ्रेम के ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स लगाना। क्योंकि हम चेक बॉक्सेस को डील कर रहे हैं अभी, तो चेक बॉक्स के लिए हमने क्या करना है कि जे चेक बॉक्स की क्लास से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया CB1 के नाम से, मतलब चेक बॉक्स 1। उसको हमने टेक्स्ट दिया C++ के नाम से। फिर उसके अंदर हमने क्या किया, CB1 डॉट सेट बाउंड्स के ज़रिए हमने इसकी पोजीशनिंग भी सेट कर दी और उसकी साइज़ भी सेट कर दी। अब इसी तरीके से हमने चेक बॉक्स 2 बनाना है, मतलब एक दूसरा चेक बॉक्स बनाना है जिसको हमने CB2 का नाम दिया। ये जे चेक बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसका जो टेक्स्ट है वो हमने क्या रखा, या इसका जो नाम है वो हम जावा से डिनोट कर रहे हैं, जावा लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर देखें कि हमने ट्रू रखा। ट्रू का मतलब ये है कि इसको हमने चेक्ड रखा, चेक्ड, ठीक है। अब इसके भी सेट बाउंड्स कर दिए। इन दोनों को सेट करने के बाद हमने इन दोनों चेक बॉक्सेस को फ्रेम के ऊपर ऐड कर दिया। फ्रेम के ऊपर ऐड करने के बाद हमने क्या किया कि हमने दो लेबल्स बनाए, लेबल 1 एंड लेबल 2 के नाम से। लेबल 1 को हमने C++ अनचेक्ड का नाम दिया और लेबल 2 का जो टेक्स्ट है उसको हमने जावा चेक्ड का नाम दिया। ये हमने अनचेक्ड और इसको चेक्ड क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि CB1 के अंदर जो है इसको हमने ट्रू नहीं रखा हुआ, मतलब इसको हमने चेक्ड नहीं रखा हुआ, ठीक है। लेकिन जावा को हमने ट्रू रखा हुआ है। इट मीन्स कि इसको हमने चेक्ड किया हुआ है, ठीक है, सेलेक्टेड है। अच्छा, इसके बाद ये दोनों लेबल्स बनाने के बाद इन दोनों लेबल्स को भी फ्रेम के ऊपर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने इसके नीचे थोड़ी सी इवेंट हैंडलिंग को भी देखा कि इससे हमने किस तरीके से इवेंट्स को हैंडल करना है। अब CB1 क्या है? एक्चुअली चेक बॉक्स 1 है, ठीक है। अब ये चेक बॉक्स है तो इसकी स्टेट चेंज होगी, मतलब आइटम स्टेट चेंज्ड का इवेंट जो है, फंक्शन जो है वो कॉल होगा, मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पर जैसे भी हम इसको चेक करेंगे, मतलब इसकी स्टेट चेंज करेंगे, तो स्टेट चेंज करने के बाद ये वाली जो भी चीज़ हमने यहाँ पर लिखी होगी इस ब्लॉक के अंदर, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस ब्लॉक के अंदर हमने क्या लिखा कि यहाँ पर उसका स्टेट चेंज को गेट किया जा रहा है कि इसकी क्या स्टेट चेंज हुई है। अगर वो होती है 1 तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये ट्रू हो गया। जब ट्रू होगा तो लेबल 1 का जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा C++ चेक्ड। और इसी तरीके से अगर लेबल ये जो इसकी जो स्टेट चेंज हुई है ये अगर आती है 0, तो 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास फॉल्स है। तो जब भी फॉल्स होगा तो एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट या एल्स के बाद वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये तो था चेक बॉक्स का इवेंट हैंडलिंग का काम। और यहाँ पर चेक बॉक्स 2 का इवेंट हैंडलिंग किस तरीके से करेंगे कि जैसे भी हम चेक बॉक्स 2 की स्टेट चेंज करेंगे या इसका आइटम स्टेट चेंज होगा, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या किया जा रहा है, इफ़ की कंडीशन लगा के स्टेट चेंज को गेट किया जा रहा है कि जैसे भी हम, मतलब है कि इसकी जो स्टेट चेंज हुई है वो अगर आती है 1,
तो 1 इज इक्वल टू 1 ये ट्रू हो गया, ये ट्रू होगा तो लेबल 1 का जो टेक्स्ट है वो जावा चेक्ड लिखा हुआ आ जाए। और अगर यहाँ पर आती है स्टेट चेंज 0, ठीक है, 0 मतलब अनचेक्ड, तो अनचेक्ड मतलब 0 इज़ इक्वल टू 1, तो ये तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर लेबल 2 डॉट सेट टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, जावा अनचेक्ड। तो ये तो हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देख ली थी। अब इसको ज़रा सा रन करके क्विक रिव्यू में आप लोगों को दे देता हूँ कि जी देखें, यहाँ पर आप लोगों ने एक चेक बॉक्स बनाया था, ये दूसरा चेक बॉक्स बनाया था, इसको चेक रखा था, ये C++ अनचेक्ड और जावा चेक। जैसे ही मैं इसको चेक करता हूँ तो देखें कि इसकी स्टेट चेंज हुई है और लेबल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, C++ चेक्ड। और इसी तरीके से जावा चेक्ड है तो मैं इसको अनचेक करता हूँ, स्टेट चेंज हुई है, इसकी वैल्यू 0 हुई है, 0 जो है वो फॉल्स, तो एल्स वाली स्टेट जो एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाली स्टेटमेंट, तो उसके अंदर हमने ये लिखा हुआ था कि जावा अनचेक्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने देखा था चेक बॉक्स को कि किस तरीके से चेक बॉक्स जो है वो हैंडल किया जाता है। इसी के साथ साथ हमने रेडियो बटन को भी डिस्कस किया था कि रेडियो बटन के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली रेडियो बटन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ग्रुप के अंदर होता है और वो ग्रुप के अंदर सिर्फ एक बटन जो है वो चेक्ड होता है और बाकी सारे जो है अनचेक्ड होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रेम बनाया, फ्रेम को किस तरीके से सेट करना है उसकी सारी चीज़ें सेट कर दी। फिर उसके बाद रेडियो बटन्स को हम लेकर आए कि रेडियो बटन 1 बनाया, रेडियो बटन 2 बनाया। अब देखिए रेडियो बटन 1 को हमने C++ का नाम दिया और इसको फॉल्स रखा, मतलब अनचेक्ड रखा। और रेडियो बटन 2 जो है आपके पास R2, इसको हमने क्या नाम दिया, जावा का नाम दिया और इसको हमने ट्रू रखा। अब ये फॉल्स और ट्रू मतलब कि ये चेक्ड होगा, ये अनचेक्ड होगा। अब इसकी भी सेट बाउंड्स कर दिए। फिर उसके बाद हमने ये, इसके बाद क्या होता है, ये जब भी हम रेडियो बटन बनाते हैं तो इनका एक ग्रुप होता है, ठीक है, तो इनको हमने ग्रुप में रखना होता है। तो इसलिए बटन ग्रुप के नाम से एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर हमने ये R1 और R2 मतलब कि रेडियो बटन 1 और रेडियो बटन 2 दोनों को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक उसी फ्रेम के ऊपर आपने दोनों रेडियो बटन्स को भी ऐड कर देना है। इसके बाद एक लेबल बनाया और लेबल के अंदर क्या किया कि जावा चेक्ड का टेक्स्ट दे दिया, मतलब कि उसका जो टेक्स्ट होगा लेबल का वो क्या होगा, जावा चेक्ड। इसके भी आपने शॉर्ट सेट बाउंड्स कर दिए। फिर उसके बाद उसी लेबल को फ्रेम के ऊपर ऐड कर दिया। अब ये तो था आप लोगों की फॉर्मेटिंग कि किस तरीके से फ्रेम बनाया, फिर फ्रेम के ऊपर इनको आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने अब देखना है कि इनके ऊपर इवेंट हैंडलिंग किस तरीके से करनी है। इवेंट हैंडलिंग के लिए क्या होता है नॉर्मली कि आपके पास जो है ये अब अगर आपके पास ये रेडियो बटन 1 है तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो स्टेट चेंज होने के अंदर आपने क्या लिखा कि लेबल 1 का जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, C++ चेक्ड, ठीक है। और अगर रेडियो बटन 2 है तो इसका जो अगर स्टेट चेंज हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या लिखा जाए, लेबल 1 का जो टेक्स्ट है वो आ जाए जावा चेक्ड। देखिए हमने एक चीज़ दोबारा से मैं आपको बताता चाहूँ कि ये लेबल 1 जो है ये हमने इन दोनों के लिए रेडियो बटन 1 और रेडियो बटन 2 दोनों के अंदर हमने लेबल 1 का जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर रेडियो बटन 1 को मैं चेक करता हूँ तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। पहले से रेडियो बटन 1 क्या था आपके पास, C++ था, वो अनचेक्ड था, ठीक है। और जावा जो है रेडियो बटन 2 है, ये चेक्ड है। अगर मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ इसको C++ वाले रेडियो बटन 1 को, तो इस लेबल की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये जो लेबल 1 जावा चेक लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, C++ चेक। अगर मैं दोबारा से रेडियो बटन 2 को चेक करता हूँ तो उससे क्या हो जाएगा, लेबल 1 की जो टेक्स्ट है वो जावा चेक्ड हो जाएगी। ज़रा इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है।
अब देखिए ना C++ को मैं चेक करता हूँ ना, ये R1 है, ठीक है, R1 यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये R1 है। इसको मैं चेक करता हूँ तो लेवल 1 का टेक्स्ट क्या हो जाए, C++ चेक्ड, इसको क्या हो जाएगा, C++ चेक्ड, ये देखें जी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये एक ग्रुप के अंदर आ रहा था, तो इसलिए इन दोनों में से सिर्फ एक चेक्ड होगा, बाकी अनचेक्ड होगा। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये वाली चीज़ अनचेक्ड हो जाएगी क्योंकि रेडियो बटन है, ठीक है। तो उसके बाद ये इसकी आइटम स्टेट चेंज होगी तो लेवल का टेक्स्ट क्या हो जाएगा, जावा चेक्ड। ये आपके पास चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, ये जावा चेक्ड लिखा हुआ आ गया। तो ये तो था एक क्विक रिव्यू हमारे लास्ट लेक्चर का। हम अभी थोड़ा सा आगे एक और दो कंपोनेंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कम्बो बॉक्स आ गया, तो कम्बो बॉक्स से रिलेटेड आप लोगों ने HTML के अंदर भी पढ़ा होगा कि कम्बो बॉक्स किस किस्म का होता है, और उसके अंदर फ्रेम्स जो थे फॉर्म जो था, फॉर्म के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से कम्बो बॉक्स लगाते होते हैं। एक लिस्ट टाइप की आपके पास ओपन हो जाती है जिसको आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल मैं दे दूं कि आपके पास पूछा जाए कि जी आपकी कंट्री क्या है या प्रोविंस क्या है, तो वो एक बॉक्स ओपन हो जाता है, लिस्ट सी ओपन हो जाती है जिसमें से आपने सिर्फ एक को सेलेक्ट करना होता है। एक बहुत सारे आपके पास चॉइसेस होती हैं, सिर्फ एक चॉइस को आपने सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर भी वैसे एक कम्बो बॉक्स के नाम से एक वो दिया गया है जिसमें वो बताया जाता है कि जी आप कौन सी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ एक चीज़ को आपने सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आते हैं ये भी वैसा कंपोनेंट है जैसे दूसरे कंपोनेंट हैं स्विंग के, कि फ्रेम बनाया जाता है और फ्रेम के ऊपर इसको बाकी कंपोनेंट्स की तरह भी कम्बो बॉक्स को ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी फ्रेम से हमने स्टार्टअप लिया, एक फ्रेम बनाया। फ्रेम के साथ आप इसकी जो है यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं, कम्बो बॉक्स एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने इसकी फ्रेम बना दिया, फ्रेम का आपने साइज सेट कर दिया, 500 बाई 500 है, लेआउट भी आपने बता दिया, विजिबिलिटी भी सेट कर दी। उसके बाद ये लिस्ट एक बना दी, एक स्ट्रिंग एरे है, ठीक है, एरे है, क्योंकि ये देखिए हमने असल काम यहाँ पे करना है, ये जे कम्बो बॉक्स से हमने करना है, ठीक है। इस सी का एक नाम बनाए, जे कम्बो बॉक्स बनाया, जे कम्बो बॉक्स के अंदर आपने वैल्यू डालनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होती है, बहुत किस्म की, मतलब है कि आपने चॉइसेस डालनी होती हैं। तो ये इसको हमने क्या कर दिया, एक एरे बना दी और एरे के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें लिख दें। तो यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर देखिए C++ है, सी है, C++ है, जावा है, .NET है, पाइथन है। तो ये आपके पास चॉइसेस हैं यहाँ पर कि आप कौन सी एनवायरनमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं। आप .NET के डेवलपर हैं, जावा के डेवलपर हैं, C++ डेवलपर हैं या पाइथन डेवलपर हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया जा रहा है कि ये आपके पास एक एरे है, ठीक है। तो इसके जैसे ही आप जब कम्बो बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगेंगे तो इसके अंदर आपने पैरामीटर देने होंगे कि जी इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स होंगे, कौन कौन सी लिस्ट होगी, ठीक है। वो लिस्ट आपने प्रोवाइड कर दी। सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि आप लोग रेडियो बटन या चेक बॉक्स के अंदर बना रहे थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें ना कि यहाँ पर चेक बॉक्स है, आपके पास चेक बॉक्स का क्या है, एक C++ है, क्योंकि चेक बॉक्स के साथ सिर्फ एक पैरामीटर होता है, एक चीज़, एक नाम दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर एक पैरामीटर यहाँ पर शो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कम्बो बॉक्स की आप नोट करें कि यहाँ पर तो आपके पास पूरी लिस्ट होगी। तो लिस्ट आप इसको एज अ पैरामीटर देने से अच्छा है कि आप पहले इसको एरे के अंदर शो कर दें, ठीक है। ये एरे बना दें और वही एरे जो है इसको पास कर दें। तो यहाँ पर सी ऑब्जेक्ट बनाया आपने, फिर उसके मतलब है कि कम्बो बॉक्स बनाने जा रहे हैं, फिर उसके सेट बाउंड्स करें और सेट बाउंड्स करने के बाद इसी को
क्या कर दें, फ्रेम के ऊपर ऐड कर दें। फ्रेम के ऊपर जब ये कम्बो बॉक्स ऐड हो गया तो ऐड होने के बाद क्या करना है, एक लेबल बना दें। ठीक है, लेबल को फ़िलहाल जो है यहाँ पर एम्प्टी छोड़ा गया है, एक लेबल बना दें और उसको भी आपने सेट बाउंड्स करने हैं, सेट बाउंड कर दें। उसके बाद इस लेबल को भी फ्रेम के ऊपर ऐड कर दें। अब यहाँ तक तो था हमारा काम, फ्रेम बनाना, फ्रेम बनाने के बाद कम्बो बॉक्स बनाना और लेबल बनाना। ठीक है, ये तो फॉर्मेटिंग हो गई कि किस तरीके से हम कम्बो बॉक्स को क्रिएट करते होते हैं और किस तरीके से उसमें वैल्यूज़ जो हैं डालते होते हैं और उसके अंदर किस तरीके से आपने कम्बो बॉक्स को बनाना है फिर और उसको फ्रेम के ऊपर ऐड करना है। इसके बाद हमने देखना है कि जी अगर हम कोई चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो फिर कौन सा इवेंट जनरेट होगा, मतलब इवेंट हैंडलिंग का काम भी साथ साथ जो है वो करते जाते हैं। ये देखें कि वही सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है इवेंट हैंडलिंग का, जैसे आप कम्बो रेडियो बटन चेक बॉक्सेस के अंदर देख रहे थे कि चेक बॉक्स को आपने सेलेक्ट किया तो उसकी स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके पास कि ये जो आपके पास चॉइस है इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना कि मतलब कि पूरी लिस्ट में से उसकी स्टेट चेंज हो रही है, कोई इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा बल्कि उसकी स्टेट चेंज हो रही है। पहले एक चीज़ आपने सेलेक्ट की तो फिर दूसरी चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कोई और चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो इट मीन्स कि वो उसकी स्टेट जो है उस आइटम की जो है वो स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज होने के वक्त आपने क्या करना है, उसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कराना है। जो भी काम आप करना चाहें उसके स्टेट चेंज के ऊपर वो आप इन ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि लेबल का जो टेक्स्ट है, लेबल 1 जो आपने बनाया, ठीक है, उस लेबल का जो टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप ज़रा सा एक चीज़, यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ है नोट करने वाली कि c.getSelected आइटम का फंक्शन यूज़ किया जा रहा है, मेथड यूज़ किया जा रहा है। सी क्या है एक्चुअली, सी था आपके पास कम्बो बॉक्स। ठीक है, उससे ये ऑब्जेक्ट है और ये मेथड को कॉल किया जा रहा है कि गेट सेलेक्टेड आइटम, कि आपने उस पूरी की पूरी लिस्ट में से कौन सी चीज़ को सेलेक्ट किया है। उस आइटम को, जो भी आपका सेलेक्टेड आइटम होगा उसको वो गेट कर लेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, उसी का टेक्स्ट हो जाएगा और प्लस कंकैटिनेशन के लिए और साथ में ये लिखा हुआ आ जाएगा सेलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इस सारी की सारी जगह पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, जो आपने आइटम को सेलेक्ट किया उसके साथ आगे आ जाएगा सेलेक्टेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सी को सेलेक्ट किया तो सी सेलेक्टेड, अगर आपने जावा को सेलेक्ट किया तो जावा सेलेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो ज़रा सा इसको चेक करके देखते हैं, पहले इसकी फॉर्म इसको देखते हैं किस तरीके से हमने बनाया है। ये देखें जी, ठीक है, ये आपके पास एक लिस्ट कम्बो बॉक्स टाइप की लिस्ट ओपन हो गई है, ये कम्बो बॉक्स टाइप की। इसके अंदर देखें सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ है, ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, कि ये फ्रेम बनाया आपने, ये सारे का सारा फ्रेम बना हुआ है 500 बाई 500 का। फिर उसके बाद आपने इसका साइज़ को सेट किया, फिर लेआउट सेट किया, विजिबिलिटी सेट की। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया कि कम्बो बॉक्स बनाया, ये कम्बो बॉक्स है। ठीक है, ये देखें, ये कम्बो बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं, आप किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि आपने कम्बो बॉक्स को बनाया और कम्बो बॉक्स के अंदर एक पूरी की पूरी लिस्ट दे दी। जैसे यहाँ पर C++, ये देखिए C++, जावा, .NET, पाइथन, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने उस एरे के अंदर प्रोवाइड की थी वो सारी आपको नज़र आ रही हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास एक लेबल आ जाता है। फिर लेबल के बाद इवेंट हैंडलिंग के ऊपर ज़रा सा आते हैं। लेबल के अंदर आपने क्योंकि कोई चीज़ नहीं लिखी तो इसलिए आपको स्टार्ट में ये नज़र नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें कि जैसे ही मैं इसकी कोई चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, लेबल का जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, c.getSelected आइटम, जो भी सेलेक्ट आइटम को मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा प्लस सेलेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जावा को करता हूँ, ये जावा को मैं सेलेक्ट करने लगा हूँ, ये जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जावा और सेलेक्टेड। अब देखें इस जगह पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, जावा
और प्लस कंकेटिनेशन के लिए, और ये सेलेक्टेड वैसे का वैसा, और यहाँ पर ये देखें यहाँ पर एक स्पेस भी आपने देनी है, ठीक है। यहाँ पर जावा लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि क्या सेलेक्ट किया, जावा को सेलेक्ट किया। अब इसी तरीके से मैं पाइथन को सेलेक्ट करता हूँ, ये पाइथन, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा पाइथन सेलेक्टेड, इधर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, पाइथन, और यहाँ पर सेलेक्टेड। तो ये जो था एक कम्बो बॉक्स की एक एग्जांपल जो कि आप लोगों ने देखी है। कम्बो बॉक्स की तरह एक दो और मैं आपके पास कंपोनेंट्स भी आते हैं जो कि मैं साथ में डिस्कस करता चलूँ, जैसे कि पासवर्ड की फील्ड है, ठीक है। तो पासवर्ड की फील्ड के अंदर भी ये है कि आप लोगों ने ये देखना होगा कि जी पासवर्ड आप किस तरीके से जो है वो एंटर करते हैं और किस तरीके से ये आपको शो होते हैं, ठीक है। पासवर्ड फील्ड तो ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आता, बल्कि एक किस्म का टेक्स्ट फील्ड ही होती है, लेकिन टेक्स्ट फील्ड के अंदर तो आप लोगों ने जो भी चीज़ लिखी वो वैसी की वैसे शो हो रही होती है। लेकिन टेक्स्ट पासवर्ड फील्ड ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर आप लिखते टेक्स्ट हैं या कोई भी चीज़ टेक्स्ट टाइप की, लेकिन वो उसकी बजाय आपको डॉट्स डॉट्स सर्कल सर्कल नज़र आ रहे होते, ताकि कोई जो है आपका पासवर्ड को रीड आउट ना कर सके, ठीक है। तो इसलिए जो है वो डॉट्स या सर्कल की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। तो उसी को ज़रा सा सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास कैसे ये शो होगी। तो जस्ट सिंपल जैसे आप टेक्स्ट फील्ड लिखते होते हैं वैसे ही आपने क्या लिखना होगा, पासवर्ड फील्ड लिखना होगा। चले मैं ज़रा सा आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपने फ्रेम बनाया, जैसे कि आप पहले बनाते होते हैं, ठीक है। फ्रेम बनाने के लिए क्या हुआ है कि आपने जे फ्रेम के ज़रिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका कोई ना कोई नाम रख दिया, फिर उसका साइज सेट किया, लेआउट सेट किया, विजिबिलिटी सेट की। उसके बाद यहाँ पर आ जाए जी कि एक लेबल लगाया जा रहा है। लेबल लगाने के बाद लेबल का क्या नाम है, यूज़र नेम, ठीक है। अब यूज़र नेम के बाद ये तो इस लेबल का नाम हो गया। अब इसकी सेट बाउंड्स किए जा रहे हैं। सेट बाउंड्स करने के बाद इसी लेबल को फ्रेम के ऊपर ऐड किया जा रहा है। देखिए ये लेबल 1 है, ठीक है। ये फ्रेम था आपके पास, ये फ्रेम की प्रोग्राम है, ये आपका लेबल 1 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। यहाँ पर ये देखें टेक्स्ट फील्ड आ रही है, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर टेक्स्ट फील्ड क्योंकि मैं पहले से आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। ये टेक्स्ट फील्ड है, आपने TF के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया इसका, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपने कोई ना कोई चीज़ लिखनी होगी। अब इसी तरीके से लेबल 2 बनाया आपने। ये लेबल 2 का नाम आपने क्या रखा, पासवर्ड रखा, और उसके भी सेट बाउंड्स कर दिए। इसके बाद आपने क्या करना है कि पासवर्ड फील्ड ये नई चीज़ है, ठीक है। जैसे ये देखें कि जैसे आपने ये काम किया ये टेक्स्ट फील्ड का, ठीक है, ये टेक्स्ट फील्ड का जैसे आप लोगों ने काम किया, तो इसी तरीके से आप लोगों ने पासवर्ड फील्ड बनानी होगी, ठीक है। यहाँ इसमें और इसमें ज़रा सा डिफरेंस नोट करें कि यहाँ पर है जे पासवर्ड फील्ड, ठीक है। ये जे पासवर्ड फील्ड टेक्स्ट फील्ड था और पासवर्ड फील्ड है, ठीक है। जैसे आप TF डॉट सेट बाउंड करते हैं, ये पासवर्ड के लिए PASS लिखा, पास डॉट सेट बाउंड्स आपने यहाँ पर सेट बाउंड्स कर दिए, मतलब कि उसकी लेफ़्ट से कितना मार्जिन होगा, अप ऊपर से कितना टॉप से कितना मार्जिन होगा, और इसकी विड्थ है और ये हाइट है। ये जैसे आपने टेक्स्ट फील्ड बनाई थी वैसी का वैसा कॉन्सेप्ट है पासवर्ड फील्ड बनाने का, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस वही होगा कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर आप जो लिखेंगे वो वैसे का वैसा शो हो जाएगा, लेकिन पासवर्ड फील्ड के अंदर आपने जो भी लिखा तो वो टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, बल्कि टेक्स्ट की जगह पर आपको उसका डॉट्स या सर्कल जो हैं वो नज़र आएंगे या स्टेरिक वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये बनाने के बाद आपको एक बटन बनाएं। बटन के ऊपर क्या लिखें, इसका लॉगिन का टेक्स्ट आना चाहिए। बटन का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके भी सेट बाउंड्स कर दिए। फिर उसके बाद एक और लेबल बनाया जा रहा है, लेबल, ठीक है। ये लेबल जो है ये एम्प्टी लेबल एक बनाया जा रहा है। इस लेबल के ऊपर हमने प्रोग्रामिंग करनी है बाद में। चलें
यहाँ पर आने के बाद ये तो था एक सिंपल सा। अब देखिए ना, जो जो चीज़ आपने बनाई उन सब को आपने क्या कर देना है, इसके ऊपर ऐड कर देना है, ये फ्रेम के ऊपर ऐड कर देना। पासवर्ड फील्ड को ऐड कर दिया, लेबल को ऐड कर दिया, लेबल इस लेबल 2 को भी आपने ऐड कर दिया, और ये बटन को भी ऐड कर दिया, टेक्स्ट फील्ड को भी ऐड कर दिया। ठीक है, ये LB ये वाला है, और आई थिंक लेबल 1 किधर है। लेबल 1 को आप ऑलरेडी जो है वो ऐड कर चुके हैं, जैसे यहाँ पर देखें f.add LB1 L1 लेबल 1 के लिए। ठीक है, यहाँ पर लेबल 2 है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो भी आपने बनाई वो सारी की सारी चीज़ें फ्रेम के ऊपर ऐड हो गई। ऐड होने के बाद क्योंकि ये ऐड हो जाए तो आपको नज़र क्लियरली हो जाएगा, मैं इसलिए जल्दी से क्विक इसको गो थ्रू कर रहा हूँ। अब देखें कि जो बटन हमने बनाया था, ये बटन कहाँ पे गया, ये है बटन। ठीक है, अब इस बटन के ऊपर हमने कोई ना कोई इवेंट जनरेट करना है। ठीक है, अब देखें कि बटन का इवेंट किस तरीके से होता है कि बटन की स्टेट तो चेंज नहीं हो रही थी, बल्कि उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है मेथड जो इसका आएगा वो एक्शन परफॉर्म्स ही होगा। यहाँ पर देखें ये बी है। ठीक है, ये बी है, आपके पास बटन है, इसका जो मेथड कॉल होगा वो एक्शन परफॉर्म्ड का होगा। तो एक्शन जब भी इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म होगा, मतलब कि एक जब भी क्लिक होगा, क्लिक एक्चुअली एक्शन हो परफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे ये क्लिक होगा तो फिर क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए जी, क्लिक होने के बाद क्या होगा कि लेबल का जो टेक्स्ट है, ठीक है, लेबल 1 जो लेबल LB यहाँ पर ये जो है, जो हमने एम्प्टी छोड़ा था, तो उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सबसे पहले हो यूज़र नेम, फिर स्पेस, फिर यहाँ पर देखो tf.getText। यहाँ इसका मतलब ये है कि जो टेक्स्ट फील्ड है उसका टेक्स्ट जो है उसको गेट कर लिया जाए, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर कामा आ जाएगा, फिर पासवर्ड आ जाएगा, प्लस न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग के लिए, ये न्यू जो है ये स्ट्रिंग के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर pass.getPassword। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, पासवर्ड जो है वो यहाँ पर गेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड से आपने वो कर दिया, टेक्स्ट फील्ड से आप लोगों ने जो है जो भी चीज़ उसका टेक्स्ट होगा उसको गेट कर दिया, और यहाँ पर स्ट्रिंग यहाँ पर जो क्या हो रहा है पासवर्ड से, क्योंकि देखें पासवर्ड नॉर्मली क्या होता है वो डॉट्स की फॉर्म में होते हैं, तो फिर उस पासवर्ड को आपने क्या करना होगा, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना होगा, इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। चलिए इसको ज़रा सा एक क्विकली इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने वो कर दिया, पासवर्ड यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा मुझे। चलिए मैं इसको ज़रा सा देख लेता हूँ कि पासवर्ड क्यों नहीं नज़र आ रहा। LB2 set bounds 20 and 75। दोबारा से ट्राई करके देख लेते हैं। चलें, अच्छा ये पासवर्ड जो है इसको ज़रा सा चेक करके फिर रिवाइज़ कर देंगे। यहाँ पर देखें यूज़र नेम है, आपने कोई भी एंटर किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चीज़ लिखता हूँ, और यहाँ पर ये देखें पासवर्ड फील्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों ने नोट करना होगा कि यूज़र नेम के अंदर सोहेल है अगर, ठीक है, तो ये वैसे का वैसे शो हो रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड है।
ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके पास मैंने पासवर्ड एंटर किया है, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, ये आपके पास डॉट्स हैं या सर्कल्स हैं, ठीक है, फील्ड सर्कल इनको कहा जाता है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये क्यों यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास टेक्स्ट फील्ड नहीं है बल्कि पासवर्ड फील्ड है। तो पासवर्ड फील्ड जो है वो आपको वैसे नज़र नहीं आती बल्कि फील्ड सर्कल की फॉर्म में नज़र आती हैं। तो फिर यहाँ पर ये देखिए मैंने जैसे भी इसको क्लिक के ऊपर जोर दिखाया तो यूज़र नेम सुहेल और पासवर्ड जो है वो सुहेल, मैंने इसके अंदर भी सुहेल लिखा था। अब यहाँ पर इसको मैं ये लिख देता हूँ कि माई पासवर्ड, ठीक है। तो अब ज़रा सा देखें, ये देखें, ठीक है, माई पासवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। चलें छोटा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, ये चीज़। तो अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर यूज़र नेम सुहेल लिखा हुआ है और पासवर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये एस और ए मैंने लिखा, तो यहाँ पर एस और ए जो है शो हो रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने जब भी एक चीज़ को नोट करना है कि यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है टेक्स्ट को फैच नहीं कर सकते बल्कि उसको स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ से मैं दोबारा आप लोगों को एक टेक्निकल चीज़ बता दूं कि देखिए ना, लेबल का जो टेक्स्ट था हमने यूज़र नेम का आगे तो गेट टेक्स्ट फील्ड से तो हमने गेट टेक्स्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर पासवर्ड से गेट पासवर्ड आपको करना पड़ेगा और पासवर्ड को गेट करके उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे गेट टेक्स्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर आप टेक्स्ट एंटर नहीं कर रहे हैं बल्कि पासवर्ड है, और जो शो हो रहा होगा आपको वो डॉट्स की फॉर्म में होगा, फील्ड सर्कल होंगे। तो इसलिए वो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके शो कराना पड़ेगा। तो ये तो था आप लोगों का आज का लेक्चर। कम्बो बॉक्स को हमने डिस्कस किया, पासवर्ड फील्ड को हमने डिस्कस किया। यहाँ तक करने के बाद जो है आज जो है स्विंग के कंपोनेंट्स जो हैं वो बेसिक कंपोनेंट्स सारे कंप्लीट हो गए, और इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपके लेआउट के और उसके आएंगे जो कि पॉप अप वगैरह हो जाता है, और जी ऑप्शन पेन वगैरह जो है उनको हमने देखना होगा। डायलॉग बॉक्सेस जिनको कहा जाता है, डायलॉग बॉक्सेस और लेआउट को हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो तब तक आप लोगों ने क्या करना होगा कि अपने स्विंग के कंपोनेंट्स, स्विंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें, और किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास मटेरियल भी अवेलेबल है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, आप इनको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, और नेट के ऊपर भी और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि जहाँ से आपको सही लगता है सीखना वहाँ से आप सीखें। असल मकसद आप लोगों का सीखना है, ना कि डिग्री और मार्क्स लेना, बल्कि आपके पास एक ऑनलाइन का तो ये होता है कि आप लोगों एक टीचर के बाउंड नहीं हो जाते। जो मैं पढ़ा रहा हूँ जाहिर सी बात है कि किसी के माइंड में क्लिक कर जाता है, किसी को समझ आ जाता है, किसी को नहीं आता। तो आपके पास सबसे बड़ा ट्यूटोरियल जो है वो आपके पास गूगल है, आप गूगल आउट करें, वीडियोज़ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वहाँ से आप समझें, किसी भी जगह से आप जो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो स्विंग का जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमने क्लियर कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह स्विंग से रिलेटेड आगे जो डायलॉग बॉक्सेस या लेआउट मैनेजर है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक जो है आप इनके ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।